हमारे जीवन में सबसे सुंदर दृश्यों में से जो हमने देखा होगा उनमें से एक घनी काली रात में हजारों तारों से चमकता हुआ आकाश का दृश्य भी एक है। चमकते हुए तारों का जिक्र नर्सरी की पोयम यानी कि बाल गीत से लेकर विज्ञान की किताबों तक समाया हुआ है। टिमटिमाते हुए तारे न केवल बच्चों को बल्कि सभी को अच्छे लगते हैं। इसे देखकर आंखों में ठंडक का एहसास होता है। इतने बड़े यूनिवर्स को अपनी आंखों के सामने देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। परंतु अब सवाल यह उठता है कि जब हम आसमान को देखते हैं तो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं, जबकि चंद्रमा और अन्य ग्रह हमें टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देश दुनिया और इतिहास। बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। तारों से निकलने वाली रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। इससे वायुमंडल में मौजूद अवरोधों को पार करना होता है और इसी वजह से तारों की रोशनी रास्ते में विचलित हो जाती है। वायुमंडल में मौजूद हवा की बहुत सी परतें इस रोशनी के मार्ग को बदलती रहती है, जिसकी वजह से तारों की रोशनी कभी हमारी नजरों के सामने आ जाती है और कभी गायब हो जाती है। यही कारण है कि हमेशा एक समान तरीके से चमकने वाले तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तारे स्वयं प्रकाशित होते हैं और कुछ तारों के समूह आसमान को कई हिस्सों में बांट देते हैं। इन तारों के समूहों को तारामंडल कहते हैं। पूरा आकाश 89 यानी 89 तारामंडलों में बटा हुआ है। तारों से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है कि भले ही हमें लगता है कि सारे तारे एक ही रंग के होते हैं, लेकिन दूरबीन से देखने पर हमें पता चलता है कि तारों के रंग तो अलग अलग हैं। इसका कारण तारों का तापमान है, जिसके अनुसार ही तारे अलग अलग रंग के होते हैं। इसे समझने के लिए हमें एक उदाहरण को देखना होगा। जब किसी लोहे की छड़ को गर्म किया जाता है तो वह छड़ लाल रंग की हो जाती है। इसे ज़्यादा गर्म करने पर पीले रंग की हो जाती है और ज़्यादा गर्म करने पर यह सफ़ेद रंग की हो जाती है। तापमान बहुत ज़्यादा होने के कारण सफ़ेद रंग नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह तारों के रंग लाल, पीले, सफ़ेद या नीले होने का कारण भी उनका तापमान ही होता है। अब हम आपको बताते हैं कि तारों की अपेक्षा चंद्रमा और अन्य ग्रह टिमटिमाते क्यों नहीं हैं। तारे पृथ्वी से अत्यधिक दूरी पर मौजूद है। उनमें से चलकर आने वाला प्रकाश क्षीण होता है। यह कमजोर प्रकाश किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से आसानी से प्रभावित हो जाती है। अगर हम किसी टेलीस्कोप के द्वारा भी अगर तारों को देखें तो भी वह एक प्रकाश के छोटे बिंदुओं के रूप में ही दिखाई देगा। तारों की तुलना में ग्रह पृथ्वी के बहुत करीब है, इसलिए टेलीस्कोप से देखने पर ग्रह एक डिस्क की तरह दिखाई देता है। चंद्रमा और ग्रहों से आने वाला प्रकाश तीव्र होता है, इसकी मात्रा अधिक होती है। यही कारण है कि जब यह प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो यह वायुमंडल में तापमान की भिन्नता और धूल के कणों से प्रभावित नहीं हो पाता और इसका विवर्तन नहीं होता। इसलिए हमें चंद्रमा और ग्रह टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। जिन ग्रहों और उपग्रहों में वायुमंडल नहीं है वहां पर आकाश दिन में भी काले रंग के दिखाई देते हैं तथा वहां तारे टिमटिमाते हुए भी दिखाई नहीं देते। जैसे कि चंद्रमा की सतह पर दिन में भी आकाश काला दिखाई देता है और तारे दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाकर आकाश की ओर देखता है तब भी उसे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर वायुमंडल मौजूद नहीं है, सिर्फ खाली व्योम है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं जबकि अन्य ग्रह और चंद्रमा टिमटिमाते नहीं हैं। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।